नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी 26 सितंबर 2018 को। जी हाँ, ये एक आधार कार्ड से संबंधित एक जजमेंट थी और इस जजमेंट की खासियत ये थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो ऑनरेबल 5 जजेस की जो बेंच है, उन्होंने ये जजमेंट पास की थी और ये जजमेंट काफ़ी लेंथी है। देखिए 1448 पेज की ये जजमेंट है। तो और ये अगर हम इस जजमेंट को पूरा देखें, एनालाइज करें तो ये करीब मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है, क्योंकि अगर हम जजमेंट लेंथी जरूर है लेकिन इसमें जो डिवीजन की अगर हम इसका क्लास देखें पूरा, तो देखिए इस जजमेंट में ये ऑनरेबल 3 जजेस ने एक वर्जन दिया था और ये 567 पेज की है और बाकी 2 रिमेनिंग जजेस ने 401 पेजेस की जजमेंट दी थी। तो 3 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, लेकिन जो वर्जन जो है वो ऑनरेबल 3 जजेस ने एक में जो अपना जो ओपिनियन दिया गया वो जो है मतलब एप्लीकेबल होगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफर जरूर थे बाकी, लेकिन एक जो सेक्शन था, सेक्शन 57 जो है वो मतलब इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो डिलीट कर दिया था आधार एक्ट का। तो देखिए चैलेंज क्या हुआ था, थोड़ा सा ब्रीफ समरी को हम समझने की कोशिश करें तो ये इस रिट पिटीशन द्वारा ये एक जो है एक्ट बनाया गया था, द आधार टारगेटेड डिलीवरीज ऑफ द फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट एंड सर्विस एक्ट 2016। इसके प्रोविजंस को देखिए चैलेंज किया गया था बाय द वे ऑफ द रिट पिटीशन द्वारा। और इस जजमेंट में अगर हम देखें तो जो केस टाइटल है वो जस्टिस के.एस. पुत्तुस्वामी रिटायर्ड पिटिशनर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स थी और रिट पिटीशन नंबर था सिविल 494 ऑफ 2000 जो है 12 का। और इसमें कुछ जो प्रोविजंस है वो भी चैलेंज किए गए थे और आधार एक्ट जो है 2016 के प्रोविजंस भी जो है रेगुलेशंस थे उसको चैलेंज किया गया था। और कई रिट पिटीशंस हैं वो क्लब्ड हुई थी, ट्रांसफर्ड केस 151 2013, ये कई रिट पिटीशंस हैं एक साथ क्लब्ड हुई थी और इसके ऊपर जो है काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया गया। कंटेम्प्ट पिटीशंस भी हैं, रिट पिटीशंस भी हैं, तो कई जो सारी रिट पिटीशंस को जो क्लब किया गया था। तो हम इसका थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या इसमें वर्जन्स आए थे, ताकि हमारी अवेयरनेस भी बढ़े, जानकारी भी बढ़े इस जजमेंट में था क्या और माननीय कोर्ट ने क्या इसमें एनालिसिस किया गया था। तो देखिए ये अगर हम इसके आधार एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसको चैलेंज किया गया था, वो थे सेक्शन 2D और 27 और 7 सेक्शन था, सेक्शन 57 और 59, ये सारे प्रोविजंस हैं आधार एक्ट के, उसको चैलेंज किए गए थे। ये 2016 का एक्ट है और इसमें अगर हम देखें तो कोर्ट ने अपने टेस्ट किया था कि ये प्रोपोर्शनलिटी को ये पास कर रहे हैं प्रोविजंस की नहीं कर रहे हैं, तो उन सबको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। और कि ये भी वर्जन बताया गया था कि आधार कार्ड है जो मोबाइल के साथ लिंक किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। बैंक ओपनिंग ऑफ द बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी आधार कार्ड कंपलसरी है। इस जजमेंट से हम उसके बारे में थोड़ी सी अपनी जानकारी में वृद्धि करेंगे, जजमेंट में क्या बताया गया था, ताकि जब तक हम इसके कंटेंट्स को नहीं ठीक से देखेंगे तब तक हम कोई भी ओपिनियन नहीं जान पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जब कोर्ट ने जब अपना सारा डिटेल एनालिसिस कर लिया तो उसके बाद अपना जो कंक्लूजन्स है वो ये बताया कि जैसे सेक्शन 33 है वो ये बताता है एक्ट का कि जो प्रोहिबिट्स करता है इंफॉर्मेशन को इंक्लूडिंग आइडेंटिटी और एस्मलेशन और ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड्स एक्सेप्ट it by the order of the court, not inferior to that of the district judge. So we have held these provisions to be read down with clarification. Whose individual is sought to be released shall be afforded an opportunity of hearing if such order is passed. He shall also have the right to be challenged an order by approaching to the higher court. तो ये जो वर्जन है यहाँ पर 2019 में इसको चेंज कर दिया गया और
सेक्शन 33 के अंदर जो वर्ड्स थे सब्स्टिट्यूट करके जो है उसको हाई कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया और डिस्ट्रिक्ट जो प्रोविजंस थे ये बताए गए थे सेक्शन 33(1) एक्ट को। तो 33(1) का जो एक्ट था उसके जो प्रोविजंस हैं उसको चेंज कर दिया गया थोड़ा सा। काफी लेंथी जजमेंट है, देखिए ये एक्ट था 33। देखिए यहाँ पे ये वर्जन दिया गया, नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 or 5 of the section 28 or subsection 2 of subsection 29 shall apply to the disclosure of the information including the identification pursuant to an order of a court not inferior to that of a district judge। और यहाँ पे जो सेक्शन 33 था उसको चेंज कर दिया गया और उसको वर्ड था वो से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया और यहाँ पे द वर्ड्स डिस्ट्रिक्ट जज को हटा के जो 2019 में जो एक्ट बनाया गया आफ्टर डिलीवरिंग ऑफ दिस जजमेंट, तो गवर्नमेंट ने एक अमेंडेड एक्ट भी है वो पास किया गया था, वो ऐसा अमेंडेड एक्ट था 2019 का और ये 2019 का। तो यहाँ पे अमेंडमेंट की गई और सेक्शन देखिए सेक्शन 33 को अमेंडेड कर दिया और डिस्ट्रिक्ट जज के जो वर्डिंग्स थे उसको जज ऑफ द हाई कोर्ट को साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया गया और साथ में कोर्ट ने आगे ये भी बताया था कि जो ज्वाइंट सेक्रेटरी वर्ड है उसको भी हटा दिया गया और क्या कि ऑफिसर्स हायर्ड टू द रैंक ऑफ ए ज्वाइंट सेक्रेटरी है वो ऐड किया जाना चाहिए और जब कोई मिसयूज ना हो तो जुडिशियल ऑफिसर प्रेफरेबली सिटिंग हाई कोर्ट जज जो है वो भी एसोसिएट होना चाहिए। तो यहाँ पर 2019 में भी एक्ट को चेंज कर दिया गया था और यहाँ पे जो वर्ड ज्वाइंट सेक्रेटरी है उसको वर्ड सेक्रेटरी के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। तो ये सेक्शन 33 के जो प्रोविजंस थे उसको थोड़ा सा चेंज किया गया और 47 जो है एक्ट है वो बताता है कि अगर किसी का कोई राइट इन्फ्रिंज्ड हो रहा है आधार एक्ट के अंदर तो वो अपनी कंप्लेंट दे सकता है। सेक्शन 47 को पहले एक बार हम समझ लेते हैं क्या होता क्या है। सेक्शन 47 में जो है वो सजा का मतलब ये लिखा हुआ है कि अगर कोई कोर्ट है, अगर कोई पर्सन एग्रीवेट है, किसी की इंफॉर्मेशन लीक कर गई है या किसी ने इम्पर्सोनेट करके उसकी इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर दिया तो वो पर्सन जो है वो कंप्लेंट कर सकता है और जो कंप्लेंट है वो नॉट बी इंफीरियर टू द रैंक ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जो वो ही मतलब केस में जो कंप्लेंट को सुन सकती हैं और जो भी आगे प्रोसीडिंग्स हैं वो स्टार्ट कर सकती हैं। तो अब 2019 में थोड़ा सा वर्डिंग्स थे वो ऐड कर दिए गए 47 के अंदर एक्ट के अंदर और 47 जो था उसमें साथ में एक ऐड कर दिया गया कि यहाँ पे ऐड कर दिया कि आधार नंबर लिखा है प्रोवाइडेड दैट एक प्रोविजो ऐड कर दिया गया सेक्शन 47 प्रिंसिपल एक्ट द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड दैट provided that the court may on the complaint made by the Aadhaar number holder or individual taking cognizance of any offence punishable under section 34, 35, 36 और 37, 40 और 41। तो कंप्लेंट जो है वो आधार नंबर जिसके पास है और या फिर इंडिविजुअल है जो एग्रीवेट हुआ है जिसके साथ ऑफेंस हुआ है वो कंप्लेंट कर सकते हैं और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। तो ये वर्ड्स थे वो और द पर्सन अथोराइज्ड क्योंकि यहाँ पे लिखा था सेफ कंप्लेंट मेड बाय दी पहले वो था वो सिर्फ अथॉरिटी कंप्लेंट कर सकती थी या फिर और एनी अदर ऑफिसर और पर्सन अथोराइज्ड बाय दी। तो अब सेक्शन 2019 में जो है जो कंप्लेंट मेड बाय दी आधार नंबर होल्डर तो मतलब अब जो जिसके पास आधार कार्ड है वो भी चाहे वो भी कंप्लेंट अपनी क्रिमिनल कोर्ट में वो कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये जजमेंट में ये काफी करने के बाद जजमेंट आने के बाद मॉडिफिकेशन हुआ लॉ का। आप देखिए 57 है ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है क्योंकि ये कॉमन जो है वर्जन दिया गया और डिफरेंट जो मतलब जो जजमेंट्स लिखी गई थी ऑनरेबल जो बेंचेस में जो जजेस थे उन्होंने भी इस पे एग्री हुए। सो सेक्शन 57 था। अब सेक्शन 57 जो है वो डिलीट कर दिया गया। पहले सेक्शन 57 को देख लेते हैं था क्या सेक्शन 57। सेक्शन 57 आधार एक्ट का जो था उसमें एक ये बताया गया था कि नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल प्रिवेंट the use of the Aadhaar number for establishing the identity of the individual for any purpose whether by the state or by a corporate or the person pursuant any other law for time being force or contract
और एनी कॉन्ट्रैक्ट टू दिस इफेक्ट। तो ये जो सेक्शन था, तो गवर्नमेंट के पास पावर थी कि वो, गवर्नमेंट को पावर दी गई थी कि वो यूज कर सकती है आधार नंबर को कि पर्सन की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए, या फिर बाय स्टेट द्वारा, या फिर कोई कॉर्पोरेट पर्सन द्वारा, परसुएंट टू एनी लॉ फॉर टाइमिंग फोर्स और एनी कॉन्ट्रैक्ट टू दिस इफेक्ट। तो यहाँ पर कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया कि ये जो है इट कैन बी यूज्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन फॉर एनी पर्पस। तो ये हम कहते हैं कि ये जो पर्पस है, ये इस पर्पस को कोई भी लॉ के बैक्ड बाय द लॉ होना जरूरी है, और अगर कोई भी लॉ बनता है, सच लॉ इज मेड, उसकी भी जुडिशियल स्क्रूटनी करनी बड़ी जरूरी है। और पर्पस जो है लिमिटेड नहीं होना चाहिए कि सिर्फ लॉ सिर्फ ये कहता है, बट कैन बी ऑल्सो बी डन परस्यूएंट टू एनी कॉन्ट्रैक्ट टू दिस इफेक्ट एज वेल। तो ये कोर्ट ने कहा कि ये इम्परमिसिबल है एक कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजंस को कोई, क्योंकि ये कोई किसी लॉ द्वारा बैक नहीं किया जा रहा, कोई सपोर्ट नहीं किया जा रहा, तो ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट को नहीं मीट करता है। और ये अपार्ट फ्रॉम दिस ऑथराइजिंग द स्टेट कि एनी पर्सन और कॉर्पोरेट जो है to authorized to avail authentication can also be on the basis of the purported agreement between the individual and such body and person। तो अगर हम ये प्रिज्यूम करें कि लेजिस्लेशन की इंटेंशन नहीं थी, तो इम्पैक्ट जो बनता है इसके फीचर्स का, तो वो एक कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होगी इंडिविजुअल की, बायोमेट्रिक की और डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन की। तो इस पॉइंट पे इन्होंने, कोर्ट ने ऑब्जेक्ट किया। तो देखिए, इससे इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीट कर दिया गया इस सेक्शन 57 को। और देखिए, सेक्शन 57 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीट करने के बाद जो अमेंडेड एक्ट हुआ 2019 का, जो बिल बनाया गया, एग्जीक्यूटिव ने उसको डिलीट ही करवा दिया। पूरा का पूरा जो सेक्शन जो है 57 जो है वो प्रिंसिपल एक्ट है, वो डिलीट हो गया है। तो अब इसकी गवर्नमेंट, अब इसके बाद जो है जो एग्जीक्यूटिव है वो यूज नहीं कर सकती हैं आपके मतलब जो आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए, सिर्फ जो है लिमिटेड पर्पस के लिए है। वो आगे क्या थे, वो आगे हम आगे ओरिजिनल जजमेंट को देखते हैं क्या बताया गया था आगे। और अब देखिए, यहाँ पे इशू उठाया गया कि ये जो भी बिल बनता है आधार का, तो वो जो भी बिल पास होता है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस के से पास होने के, पारित होने के बाद ही है वो लॉ बनता है। तो अब इसको एक्ट को मनी बिल की तरह पेश किया गया, और 110 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो बताता है कि मनी बिल है, जैसे पास किया जाता है तो वैसे ही इसे लोकसभा से पास करवा लिया गया। और अब यहाँ पे कोर्ट ने बताया कि हम एग्री करते हैं कि राज्यसभा जो है बाइकैमरल सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे फिर कंक्लूजन में बताया कि यहाँ पे सेक्शन 57 को हम ऑलरेडी वो कर चुके हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सके हैं, तो फिर इस इशू पे अब कुछ बचता नहीं है इसमें। और सब्सिडी देने के लिए सब को भी आपने डिस्कशंस की, और तो आप सिर्फ ये बताया गया कि हाँ देखिए, इस पोर्शन को देखिए, जो प्रोविजंस थे वो इंसिडेंटल इन नेचर थे कि, और जो प्रॉपर वर्किंग इन दिस एक्ट, तो सेक्शन 57 को ऑलरेडी उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। तो अब आधार एक्ट जो है वो एक मनी बिल के तौर पे पास किया गया है, तो हम इसको वैलिड घोषित करते हैं कि मींस तो आधार एक्ट को उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं ट्रीट किया। जो 3 बेंचेस थी, 3 जजेस की जो बेंच थी उन्होंने, बाकी अब क्योंकि बाकियों ने भी ओपिनियन, जो रिमेनिंग 2 जजेस थे उन्होंने भी अपना ओपिनियन किया, लेकिन जो 3 जजेस का जो होगा वो वैलिड माना जाएगा, क्योंकि 5 जजेस की बेंच ने, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये जजमेंट दी थी। तो कोर्ट ने आधार एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल माना गया, लेकिन सेक्शन 57 को डिलीट कर दिया गया। अब यहाँ पर सेक्शन 130 एक और इशू उठता है, जो है सेक्शन 139 AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट को। तो कहा कि ये भी क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये वायलेट करता है जो प्राइवेसी को, क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जो लॉ है वो पास कर रहा है टेस्ट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी को, तो ये टेस्ट जो है सेटिस्फाइड है। तो सेक्शन 139 AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। और लेकिन अब यहाँ पर दूसरे इश्यूज बताए, देखिए कि जो आधार कार्ड जो लिंक किया गया है बैंक के साथ, क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये बताया कि अगर आधार कार्ड को बैंक अकाउंट के साथ लिंक करने के लिए कहा जाए और ओपनिंग कंपेल किया जाए, तो ये एक डिप्राइव करेंगे पर्सन्स की प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये मैंडेटरी लिंक करना, बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना, वो टेस्ट फॉर द प्रोपोर्शनलिटी को सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो फिर इस पॉइंट का भी इन्होंने अपना ओपिनियन दे दिया। अब बताया कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने बताया कि मोबाइल नंबर को आधार कार्ड के साथ लिंक करना क्या इलीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल है।
तो यहाँ पर भी कोर्ट ने कहा कि इसमें भी ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, क्योंकि इट इज नॉट बैक्ड बाय एनी लॉ। तो इसको भी क्वैश किया जाता है। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकल के आया पूरा कि सेक्शन 139 AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि टेस्ट फॉर द प्रोपोर्शनलिटी को पास कर रहा है। ओपनिंग ऑफ द बैंक अकाउंट के साथ करना वो उसे इलीगल बनाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया, क्योंकि राइट टू द प्रॉपर्टी को डिप्राइव करता है। और ये एक मतलब और ये कोई इट इज नॉट बैक बाय एनी लॉ, ये भी बताया गया। और थर्डली जो बताया गया मोबाइल का, वो भी कहा कि इट्स नॉट बैक बाय द लॉ, तो उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया और उसे क्वैश कर दिया गया। तो आधार एक्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था 57 का, कि जो आधार नंबर जो है वो आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए यूज किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट के पास पावर थी, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 57 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीट कर दिया। और उसका इफेक्ट ये हुआ कि सेक्शन 57 जो 2019 का जो एक्ट जो बनाया गया अमेंडेड, उसमें से उसको डिलीट कर दिया गया, जो कि जो अमेंडेड एक्ट था। तो उम्मीद है ये आधार का ऊपर शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।